दोस्तों नमस्कार। मैं अमोल शर्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं एक अपने रेगुलर वीकली वीडियो में। अगर दोस्तों आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बेल बटन के ऊपर प्रेस करना मत भूलिए। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हो, देख रहे हो, तो आपका दिल से ये चैनल में स्वागत है। पूरा वीडियो देखिए, देखने के बाद उसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सजेशन दीजिए। डेफिनेटली इट विल बेनिफिटेड टू मी टू मोर इंस्पिरेशनल। देन डोंट फॉरगेट, भूलो मत कि वीडियो पूरा होने के बाद सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए, ऑल सब्सक्रिप्शन, जिसकी वजह से आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और हम जुड़े रहेंगे और ऐसा ही प्यार आप देते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट्स, वेरी गुड फीडबैक, सजेशंस। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, 2 अक्टूबर। अपने भारत देश के दो महान सुपुत्र, बहुत महान व्यक्तिमत्व, इनकी आज हम लोग बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। एक व्यक्ति है जिन्होंने अपना व्यक्तित्व पूरे दुनिया में छाया है, डेट इज रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी जी, और दूसरे है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों शायद बहुत लोगों को शायद पेपर में, कैलेंडर में महात्मा गांधी जयंती करके तो पता होता है, लेकिन शायद गांधी जी अनडाउटली इट्स अ ग्रेट नेशनल हीरो, लेकिन शायद उनके बड़े छाया में ये हमारे छोटे से व्यक्ति, एक्चुअली छोटे से बोला तो व्यक्ति फिजिक्स से छोटे लेकिन मूर्ति महान कीर्ति महान बोलते हैं, वैसे उनकी चर्चा भी बहुत रही है और वो शायद थोड़े से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आज ये दोनों महान व्यक्ति की सेंटेनरी है, डेट इज नॉट सेंटेनरी, बर्थ एनिवर्सरी बोल सकते हो। और रियली दोनों को या हम सबकी ओर से एक त्रिवार वंदन है, सलाम है। आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है भारत के लिए, शायद आपकी वजह से हम आज शायद अच्छी जिंदगी जी रहे, क्योंकि आपने बहुत सैक्रिफाइस किया अपने जमाने में। भारत को जो स्वतंत्रता मिली 1947 15 अगस्त को, उसमें आप दोनों महान व्यक्ति का बहुत 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 कंट्रीब्यूशन है। तो सलाम है, नमस्कार है हम सभी से। लेकिन दोस्तों जब भी इनके अलग अलग वीडियोस बोलो, बुक्स बोलो, बहुत सारा साहित्य इनके ऊपर लिखा गया है, लेकिन अगर लिखते हैं तो उनसे कुछ उनके पास से लेने जैसी जी चीज है हम सभी को। उसके छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में ही खाली डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी के माहौल में ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे सिर्फ हम उनकी जयंती ना मनाए, उनके गुणों से हम कुछ सीख ले। और आज के जमाने में हम कोई भी प्रोफेशन से हो, कोई भी जाति धर्म से हो, लेकिन उनके ये जो गुण है, उन्होंने जो हमें दिया है, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं आपके साथ एक छोटा सा स्लाइड शेयर करके बताना चाहूंगा कि किस तरह से इनको हम देख सकते हैं, मीन्स इनके पास से क्या लेना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखेंगे तो आज दोनों की है, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, बर्थ एनिवर्सरी। दोनों बहुत प्रेरणादायी व्यक्ति है। शास्त्री जी की बात करें, जो उनके बारे में सुना है, लिखा गया है, पढ़ा है, बहुत 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 मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मानवता एक ही धर्म होना चाहिए, कोई अलग अलग धर्म नहीं है, लेकिन अपने अपने धर्म के हिसाब से हम जो भी भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, ईसाई बोलो, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब आप जो भी चीज में मानते हो उसके लिए शायद रोज प्रे करते होगे, प्रार्थना, प्रेयर बराबर है। कोई मस्जिद में माथा टेकता है, गुरुद्वारे में टेकता है, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, जो भी करते हो। लेकिन अगर अपनी जो भी प्रोफेशन है, जॉब है, और जो मेहनत करते हो, वो मेहनत को ही अगर प्रेयर समझे, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट्स मैंने उसमें से लिया कि अगर मेहनत को अगर प्रेयर समझे, तो अगर आप प्रेयर, प्रार्थना रोज करते हो, तो मेहनत भी रोज करनी पड़ेगी। तो अब जो भी हम प्रोफेशन में है, उसमें एक समझना चाहिए, मेरे भगवान के लिए, मेरे ईश्वर के लिए जो भी शक्ति में आप मानते हो, तो मेहनत ही मेरे लिए प्रार्थना है। बहुत अच्छा ये स्लोगन, संदेश मुझे अच्छा लगा शास्त्री जी का। उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश हम सबको दिया, देशवासियों को दिया, जय जवान जय किसान, कि किसान फसल उगाते हैं
जितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उतना ही सीमा के ऊपर वो लड़ने वाला जवान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत बड़ा नारा शास्त्री जी ने दिया था हमें, जय जवान जय किसान, और ये नारा पूरे भारत में फेमस हुआ था। दोस्तों जब 1965 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, रियली तब ये भारत के हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इस मीन्स जो आक्रमण हुआ था उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था। और वहां तभी ड्रॉट भी मिले, सूखा भी पड़ा था, अकाल पड़ा था, भूख के मारे लोग मर रहे थे, लेकिन उस समय शास्त्री जी ने एक पूरे देशवासियों को एक दिन का नारा दिया था, एक दिन का उपवास, फास्ट। शायद आज तक ऐसे, मुझे तो कोई मालूम नहीं, शायद होंगे, लेकिन ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं देखे कि पूरे भारत की जनता को एक दिन का उपवास कराए, एक दिन का फास्ट कराए, जिससे कुछ अनाज बच सकता है। तो दुष्काल से मीन्स अकाल से जूझने के लिए एक प्रेरणा दी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे उन्होंने जो मैसेज दिए उनको समझना जरूरी है, और उसे हम क्या सीख सकते हैं कि सिर्फ खुद के लिए ना जिए, दूसरे के लिए जिए, अपने लिए ना जिए, दूसरे के लिए जिए, मेहनत को अपनी प्रार्थना समझे। उनका एक बहुत अच्छा बुक है जो पढ़ना चाहिए, लेसन्स इन लीडरशिप। जो अपने आप में लीडर बोला तो कोई भाषण देने वाला लीडर नहीं, कि हर व्यक्ति एक लीडर है, अपने परिवार के लिए लीडर है, अपने समाज के लिए लीडर है, अपने देश के लिए भी लीडर है। तो बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, जो शायद उनके ये जन्मदिन के ऊपर, जयंती के ऊपर हम कुछ सोच के हिसाब से ले सकते हैं। दूसरे हमारे उनके जो गुरु थे, रिस्पेक्टेड मान्यवर महात्मा गांधी जी, उनको उन्होंने गुरु माना था शास्त्री जी ने। और ये व्यक्ति ने, बोलते ना कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ, लोग बहुत सारे तुरंत जवाब देते पोरबंदर में, लेकिन शायद उनका जन्म हुआ दक्षिण अफ्रीका के रेलवे प्लेटफॉर्म में, जब भी उनको रेलवे से ढकेला गया था एक ब्लैक करके। तो वहां से उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ये इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। और वहां से एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, अपने देश वापस आता है, और पूरा माहौल चेंज हो जाता है। तो सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनके बारे में क्या क्या बोलना, क्या लिखना, शब्द नहीं है। हम शायद, हमारा वो वजूद भी नहीं है, हमारी वो औकात भी नहीं है कि उनके बारे में बात करें, लेकिन उनके लिए सलाम है, नमस्कार है, जो उन्होंने ये देश के लिए किया है, जो भी है उस समय में। लोगों को मरने के लिए तैयार करना, शहीद होने के लिए तैयार करना, कितनी बड़ी एनरोलमेंट है दोस्तों। रियली बहुत अच्छी तरह से सीख उनसे मिली है। ग्रेट 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 लीडर मैं कह सकता हूँ उनके लिए। तो उन्होंने भी हमारे लिए बहुत मोटिवेशन दिया है कि मोटिवेट योरसेल्फ। अभी इनके जो, मैंने इनसे थोड़ा सा क्या लेने की कोशिश की हम सबके लिए। इनके जो नाम है, इनका नाम ही बहुत मुझे लगता है नाम में बहुत प्रेरणा है। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन पहला नाम है, कृष्ण का नाम है, जैसे जगत गुरु, जगत चालक। वैसे एम, उनके अंग्रेजी अल्फाबेट बोलो तो एम से शुरुआत होती है। तो मैंने एम को अपने लिए सोचा है, हम सबके लिए दोस्तों। एम स्टैंड्स फॉर मोटिवेट, मोटिवेट टू योर सेल्फ एंड अदर्स, कि ना सिर्फ खुद मोटिवेट हो जाए, हम दूसरों को भी मोटिवेट करें, औरों को भी मोटिवेट करें। मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी दोस्तों आज चीजें हैं। जैसे आज एक कोविड के माध्यम से जूझ रहे, लेकिन बहुत सारी निराशा आ सकती है इसमें। बहुत सारे लोगों ने पहले से भी कहा है, बहुत सारे वीडियो में शुरू किया है, कोई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, जिससे हम मोटिवेट रहे। अच्छा, हम मोटिवेट रहेंगे तो दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। वी शुड बी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी टू अदर्स। हमसे कोई दूसरा व्यक्ति, हमारा फैमिली का हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, उसने प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो लेकिन उसके लिए खुद मोटिवेट होना जरूरी है, इंस्पायर होना जरूरी है। तो मुझे लगता है गांधी जी ग्रेट इंस्पिरेशनल, कि उन्होंने खुद के लिए नहीं, दूसरों को मोटिवेट किया, खुद मोटिवेट रहे और दूसरों को भी मोटिवेट किया। दैट इज एम स्टैंड्स फॉर मोटिवेट फॉर अस एंड अदर पर्सन्स। देन करमचंद पिताजी का नाम, उनका उसमें ही नाम में ही कर्म है। तो दोस्तों मुझे लगता है, जैसे शास्त्री जी ने कहा कि मेहनत को प्रेयर समझो, प्रार्थना समझो, वैसे ही मुझे लगता है गांधी जी भी एक संदेश दे रहे हैं उनके पिता समान, की कर्म, अपना काम करते रहो, कोई भी प्रोफेशन से हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन अपना कार्य, अपना जो प्रोफेशन है,
जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हम जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे भूलना नहीं। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। बराबर है, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, उससे आप देखो तो आपको एक प्रॉब्लम के सामने 100 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, लेकिन हमने सॉल्यूशन लेने की कोशिश की क्या? किसी को पूछा क्या? जैसे हम अगर बहुत सारे LIC अभिकर्ता जुड़े हैं, आज बहुत सारे दोस्तों मुझे कहने के लिए अच्छा लगेगा, लीस्ट देख रहा था, एक्चुअली ये साल बहुत लोगों का दिसंबर के पहले MDT हो चुका, 10,000 के ऊपर MDT COT TOT है। रियली प्राउड है, सबके लिए जोरदार दिल से तालियां है। लेकिन बहुत सारे दोस्त अभी भी कहां ना कहां रुक गए, 2 वजह से रुक गए, एक फिजिकली और एक मेंटली। फिजिकली बिकॉज ऑफ कोविड, बाहर जाने के लिए थोड़ा डर लगता है, यस समझ सकता हूं, केयर लेना जरूरी है, कोरोना का मामला है। लेकिन साथ में बहुत लोग इसको भी एक डेयरिंग करके निकले हैं, जहां जहां पॉसिबल हो सेफ्टी मेजर लेके, और उन्होंने जाके ये 6 महीने के दरमियान अपना MDT COT कंप्लीट किया। इसका मतलब उन्होंने कर्म के ऊपर फोकस किया, रास्ता अलग मिला, किसी को पूछा। और यहाँ मैं चाहूंगा, आप सभी लोग जानते हो, बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा है, बहुत सारे हमारे कलीग लीडर्स ने कहा है कि यहाँ एक बहुत अहम रोल निभाया है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ने, इनके सभी लीडर्स ने, दीपक भाई, मुकेश भाई, पारस भाई, मैं, हिरेन भाई त्रिवेदी, हनुमान धमाल, अलग अलग देखो, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस, हर दिन वीडियोस, कोई सब्जेक्ट, कोई प्रोडक्ट, कोई मोटिवेशनल। हमने भी यही काम करने की कोशिश की IOA के मंच से कि आप हमेशा मोटिवेट रहे, आप इंस्पायर रहे, आप एक्टिव रहे, जिसकी वजह से आपका जो भी इच्छित लक्ष्य है वो साध्य हो सकता है। तो कर्म, और यही शायद गांधी जी ने भी संदेश दिया था कि प्रॉब्लम तो आएंगे। आपको क्या लग रहा है, उस जमाने में 1947 के पहले क्या प्रॉब्लम नहीं थे? लेकिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, बराबर है। आपको मालूम है, चले जाओ हो या जो भी है, जो भी सत्याग्रह किए हैं, नमक का सत्याग्रह, उसके लिए भी बहुत 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 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इसके लिए लेकिन एक ही था मिशन, सबका एक ही था, दैट इज क्विट इंडिया। अंग्रेजों को यहाँ से भगाना था और देश को आजादी देनी थी, क्योंकि मिशन एक था, मिशन एक था, गोल एक था। इसके लिए कर्म करते रहेंगे तो गोल अचीव होगा। और उसकी रिसर्च है, जो तीसरा जो उनका वर्ड है नाम में, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी G फॉर गांधी। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये G जो वर्ड है, इसको मैं रिलेट करूंगा अपने गोल से, दैट इज नेवर चेंज द गोल, नेवर चेंज द गोल, मे चेंज द प्लान। शायद आज अभी तक आपका जो इच्छित लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा, तो ये लक्ष्य को चेंज मत करो, लक्ष्य को चेंज मत करो। MDT का लक्ष्य होगा, MDT करना ही है, नहीं होगा, किसी का 50%, 20 का 25%, किसी का 60%, थोड़ा आ गया है, थोड़ा बाकी है। कोई नई एजेंसी, किसी ने फरवरी में एजेंसी ली थी, वो तो पूरा निराशा में चला गया, मार्च के बाद शायद हो सकता है। लेकिन आज भी ऐसे सभी दोस्त, आज भी निराश मत हो, आज भी आप आपका लक्ष्य पूरा कर सकते हो। तो डोंट चेंज द गोल, चेंज द प्लान। शायद आपका प्लान ऑफ एक्शन कुछ अलग था, लेकिन उसको थोड़ा अलग करना चाहिए। और मुझे लगता है दोस्तों, एक लक्ष्य गोल पर लेके चलो कि दिवाली के पहले MDT करना है, दिवाली के पहले MDT करने का करीबन अपने पास 40 एक दिन बचे हैं, समझ लो अप्रोक्सीमेटली 30-35 दिन तो कम से कम बचे हैं। इस 35 दिनों में कैसे काम करें, कितना परसेंट मेरा बाकी है। अगर समझो आपका 50% बाकी है, 5 लाख कमीशन बाकी है, और आपके पास 30 दिन है, तो सिंपल है। ये तो बहुत बार सुना होगा बहुत लोगों से, ये कोई बहुत बड़ा टूल या स्ट्रेटेजी नहीं है कि अगर आपका 50% 5 लाख बाकी है तो 30 दिन में आपको करना है, तो 20,000 कमीशन चाहिए, 15 से 20,000, ये तो हो गया। लेकिन अलग तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा, अलग स्ट्रेटेजी, अलग प्रोडक्ट, अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी, ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन मीटिंग करनी पड़ेगी, सो ये सब करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको कर्म के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और एक्टिव रहना पड़ेगा दोस्तों। और एक्टिव हमने देखा है, और दोस्तों आपको एक ही मैं बोलूंगा ना सोल्यूशन, जैसे वो फेविकॉल की ऐड होती है ना, फेविकॉल का जोड़ पक्का हो जाता है। एक मैंने देखा इतने गए 6 महीने में, जितने भी हमारे बहुत सारे एजेंट्स का फोन आता है, SMS आता है, और जितने भी एजेंट दोस्त आज ये इंस्टीट्यूट के सिस्टम से जुड़े, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज से भी जुड़े, वो छोटा सा 2 घंटे 3 घंटे का कोई सेशन हो या पूरा 3 दिन का कोई कोर्स हो, लेकिन किसी ने, बहुत सारे ऐसे दोस्त है, किसी ने एक सेशन नहीं छोड़ा है,
लेकिन दोस्तों रिजल्ट क्या हुआ, एक कंटिन्यू प्रोसेस में रहने से उनका बहुत लोगों का एमडीआईटी हो चुका, सीओटी हो गया, टीओटी हो गया, और बहुत सारे लोग अभी ये कतार पे है, लाइन में है। हर रोज कोई ना कोई अपना फोटो और न्यूज भेज रहा है कि थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बिकॉज ऑफ आईओई एंड बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल लीडर्स आई हैव कंप्लीटेड माय एमडीआईटी सीओटी टीओटी। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ये जो मिशन लिया आईओई ने वो हर व्यक्ति का पूरा हो रहा है, और इसके लिए सिस्टम से जुड़े रहो, और उसके लिए जो भी इवेंट्स हम आपके पास लेके आते हैं वो जरूर 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 करते रहो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए अगर आपको सचमुच दिवाली के पहले अगर एमडीआईटी करना है दोस्तों, उसके लिए आपको मैं 2 रास्ते बताऊंगा। एक राजेश खन्ना का पिक्चर आया था, 2 रास्ता। सो दोस्तों शायद मुझे लगता है आपका एमडीआईटी करने के लिए और 2 रास्ते ऐसे खुल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना हाईवे खुल गया, वो लेह लद्दाख का कोई टनल खुल गया रास्ता, तो शायद ये 2 रास्ते एडिशनली आपके लिए खुल रहे हैं, जिसकी वजह से आप शायद एक एडिशनल कुछ अलग करके आप आपका एमडीआईटी कंप्लीट करने के लिए आपको ये सपोर्ट कर सकता है दोस्तों। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक दोस्तों टूल है, दैट इज एक बहुत ही अच्छा सेशन होने जा रहा है। 4 तारीख को संडे को सेशन है दोस्तों। ये मेरे कलीग दोस्त पारस भाई जैन ये ले रहे, पूरे सुबह 3 घंटे, दोपहर के 3 घंटे, 6 घंटे का पूरा और पैक सेशन होगा। और ये सेशन पर्टिकुलरली टोटली फोकस होगा एमडीआईटी के ऊपर, एमडीआईटी के ऊपर, यानी जो पहली स्टेप है। अच्छा, ये मत सोचो कि जिनका एमडीआईटी हुआ है उनके लिए नहीं है, शायद वो लोग यही सेशन में जो आइडियाज, कंसेप्ट, स्ट्रैटेजी जो भी बताई जाएगी उससे एक एडिशनल एमडीआईटी कर सकते हैं। सीओटी होगा तो और 14, टीओटी होगा तो और ये, तो ये नहीं है कि जो हो गया उसको भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, लेकिन ये 4 तारीख के बाद आप किस तरह से काम करके आपका एमडीआईटी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा, किसी का अगर एमडीआईटी भी बाकी है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता खुल रहा है, एक कॉरिडोर खुल रहा है एक दिन के लिए। डोंट मिस दोस्तों, डोंट मिस। इसकी जो भी ग्रुप में है आपको लिंक मिल जाएगी। मैं यहाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मेरे एग्जीक्यूटिव, हमारे सभी सेंटर्स के एग्जीक्यूटिव लिंक भी डालेंगे, मैं भी आपको लिंक दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे लिंक भेजी है, तो डोंट वरी। यहाँ बहुत सारे दोस्तों, यहाँ तो मैंने बोला ना, एक तो मेंटली और एक फिजिकली प्रॉब्लम है, तो यहाँ माइंडसेट क्या होता है एमडीआईटी करने के लिए, उसके ऊपर पारस भाई बात करेंगे। स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करो ये दिनों में जिससे जल्दी हो, उसके लिए अलग तरीके से प्रॉस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग की अलग तरीका क्या यूज कर सकते हैं जो आज तक शायद सुना नहीं है, प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से देना है क्या, उसके लिए बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एक्शन फॉर एमडीआईटी, बिग केस, अगर समझो कोई बड़ी पॉलिसी आई, इसमें दशहरा आ रहा है, दशहरा का दिन कुछ बड़ा पॉलिसी करना है, तो उसके लिए क्या बात करेगी, फिर अंडरराइटिंग के लिए क्या जरूरत है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स, बातें पारस भाई शेयर करेंगे। एंड ये सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन है, उसमें अलग तरीके से कैसे काम करना। दोस्तों बहुत ही पावर पैक सेशन है ये, डोंट मिस दिस सेशन। और मैं बोला ना कि 2 रास्ते खुल गए हैं, जैसे एक रास्ता है और दूसरा रास्ता भी दोस्तों बहुत बढ़िया रास्ता ही है। जैसे ये रास्ता बोला तो हाईवे है, आपने देखा होगा कि 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, ऐसे बड़े बड़े महामार्ग जो होते हैं, वैसे ये 4 लेन हाईवे पे चलता है गाड़ी। दोस्तों आज एलआईसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन उसमें से जो 4 प्रोडक्ट है ना, जिसमें आप अगर स्टैटिस्टिक देखोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सेल होता है, ज्यादा से ज्यादा, जिसमें जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, ऐसे जो प्रोडक्ट है, जीवन आनंद बराबर है, और जीवन लाभ, जीवन उमंग, ऐसे 4 प्रोडक्ट को लेके दोस्तों 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख, हर मंडे, एवरी मंडे इवनिंग को मुकेश भाई और हिरेन भाई त्रिवेदी, ये दोनों मिलके खास एक दिन में एक ही प्लान के ऊपर फोकस किया जाएगा, कोई और बात नहीं होगी। सिर्फ ये प्लान की यूएसपी क्या होगी, उसके खास फीचर क्या है, कोई पॉइंट आज तक आपने सुने नहीं होंगे, शायद उस तरह से आपको नया पॉइंट मिले, जो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि 4 प्रोडक्ट के 4 पिलर है। मैं बोलूंगा अगर ये अपनी जो जितनी भी प्लान्स है ना, अपनी सेलिंग की जो इमारत खड़ी है 4 प्लान के पिलर के ऊपर खड़ी है। तो इसमें अलग अलग आपको कंसेप्ट दिए जाएंगे, लाभ के लिए लाभ का कंसेप्ट, आनंद के लिए आनंद का कंसेप्ट, लक्ष्य का कंसेप्ट, उमंग का, और शायद मालूम नहीं है कौन सा प्लान या कौन सा कंसेप्ट आपकी एमडीआईटी की नौका पार लिए जाए, पता नहीं है। तो ऐसे
दूसरा एक महामार्ग 4 लेन हाईवे खुल रहा है, वो हर मंडे को शाम को मत कीजिएगा। ये 2-2 घंटे का सेशन है, 7 to 9 PM शाम को खास करके रखा है, क्योंकि वर्किंग लोग होंगे, एजेंट्स पार्ट टाइम वाले, वो भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो डोंट मिस दोस्तों। और मैंने कहा कि जैसे कोई हाईवे होता है, कोई फ्लाईओवर होता है, उसका ओपनिंग हो जाता है तो उसका रास्ता यूज करने के लिए तुरंत गाड़ियां शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा अभी लेह लद्दाख के इधर जो रास्ता खुल गया है, उससे बहुत सारे जवानों को अपने सीमा के ऊपर जाने के लिए एक अच्छी लेन मिल गई है, रास्ता मिल गया है, जिसकी वजह से जल्दी पहुंच सकते हैं। शायद मुझे लगता है ये जो 2 रास्ते खुल गए हैं, एक मिशन MDRT और दूसरा 4 लेन हाईवे 4 प्रोडक्ट का, शायद ये 2 रास्ते आपको MDRT के आपके मकान तक, मंजिल तक जरूर पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मिस मत करना दोस्तों, और ऐसे ही जुड़े रहो, मिलते रहो। वीडियो के बाद, देखने के बाद अपने दोस्तों से शेयर करो, और मिस मत करो 4 तारीख और 5 तारीख से हर मंडे शाम को मिलना। देखने के बाद सब्सक्राइब करने के मत भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।